हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है। बाकी आप लोग बता दीजिए कि कैसे हैं आप लोग। हम तो उम्मीद करके चलते हैं सब बढ़िया ही हो। बताइए भाई। बादल परमार, रुद्र, दीपक राणा, संदीप कुमार, मगन यादव, प्रवीण कुमार, आकांक्षा, आराधना पटेल, सोना, अमित द्विवेदी, निर्भय कुमार, रोहित यादव, मगन यादव, साक्षी पांडे, प्रतिभा, अमित द्विवेदी। ठीक है। सुरेश, पूजा शर्मा, वंदना। ठीक है। राजा चौधरी, सावन कुमार, अरविंद कुमार। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइव हैं। अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है। कंचन भारती, बड़े प्यारे प्यारे नाम भी हैं यहाँ पे। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं भैया आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? क्या हाल चाल बता दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। सबके हाल और चाल सब ठीक हैं? आपका भी हाल चाल ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। इधर भी हाल चाल ठीक है। आप सब ठीक हैं? मैडम ठीक हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। सर ने बताया मैडम भी ठीक हैं और ये भी ठीक है। मतलब मैडम ठीक है तो जाहिर सी बात है ये तो ठीक रहेंगे ही रहेंगे। दो मत की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। आ जाओ। तो 60 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 61 नंबर जो सवाल है हमने आपको मेरे भाई गृह कार्य के लिए दिया था। होमवर्क के लिए दिया था। और यहाँ से हमें पढ़ना है, यहाँ से हमें सभी सवालों को करना है। तो शुरुआत किया जाए भाई। बताओ। वॉइस ज़्यादा है, वॉइस ज़्यादा है, वॉइस ज़्यादा है। बस कोई ज़्यादा नहीं है। कभी बोलते हो कम है, कभी बोलते हो ज़्यादा है। सर पाकिस्तान का बुरा हाल है, अभी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्या है यहाँ पे? चिंता कर रहे हो? अभी सब्र करो, बहुत बुरा हाल होगा अभी तो। आ जाओ, चलो पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो देखो मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे ये कहा गया, पढ़िए सवाल में मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। 61 में यहाँ पर ये बोला गया कि एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया है। सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर और शेष हिस्से को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। समग्र लाभ या हानि क्या होगा? मटेरियल वाज परचेस्ड फॉर, तो ये जितने में तुमने खरीदा, हमें इसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर हमें डेटा में देखो, यहाँ पर क्या लिखना है। एक तरफ में डेटा हो जाएगा और एक तरफ में तुम्हारा लाभ या फिर तुम्हारा हानि हो जाएगा। तो अगर हम डेटा में देखें तो कहा गया सामग्री के 3/4 हिस्से को, हमने यहाँ 3/4 हिस्से को मेरे भाई जो है वो 10% के क्या बेचा है, तो 10% के लाभ पर। और जो यहाँ पर बाकी जो हमारा रेस्ट हिस्सा है मेरे भाई यहाँ पर, उसको हमने बेचा है 20% के मेरे भाई नुकसान पे। तो इसको हमने बेचा है 10% के लाभ पर, 20% के नुकसान पर। टोटल कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, कुल मिलाकर के मेरे भाई फायदा हमें कितने का है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब आगे बढ़ें और आगे यहाँ देखें आगे क्या कहा गया है। चलिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम सवाल में यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये हमारा डेटा और ये हमारा रेस्ट है, ये हमारा डेटा और ये हमारा रेस्ट है, मतलब 3/4 और रेस्ट है। तो कभी भी है ना एक ऐसा आर्टिकल मानो जिसको 3/4 तुम कर सको। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जामिनर ने जो कहा ज़रूरी नहीं है कि हमें वही मानना है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम रखना है और वो यहाँ पर क्या रखना है वो समझो। यहाँ नीचे में जो भी दिया गया हमको यहाँ उसी का एलसीएम मान करके चलना है। नीचे में जो भी दिया गया हमको उसी का एलसीएम मान करके चलना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम टोटल वस्तु को मान लेते हैं 4। अगर हम टोटल वस्तु को 4 मान लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का 3/4 निकालना आसान हो जाएगा। तो 4 का 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 3 वस्तु। अगर 4 में से 3 वस्तु यहाँ है तो यहाँ कितना होगा, 1 वस्तु होगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इसको चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर ये कहेंगे सर टोटल वस्तुओं को हम मान रहे हैं 4, और 4 में से ये 3 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। 3 वस्तु ये है तो ये कितना होगा सर, 1 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं? समझिए आप इस बात को। 3 वस्तुओं को आप इतने के लाभ पर बेचते हैं, 1 वस्तु को आप इतने के नुकसान पर बेचते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ओवरऑल
प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर हम देखें कि सर यहाँ पर एवरेज हमारा कितने का है, तो हम बोलेंगे 1/10 का लाभ, तो 3 पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। -20 × 1 मेरे भाई -20 हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 3 + 1 मेरे भाई 4 कर देंगे। टोटल 10 को 4 से भाग करो, 10 को 4 से भाग करोगे तो तुम्हारा 2.5 आएगा, आधा का आधा 2.5%। और 2.5% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। भाई चैट ऑन कर दो, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है रिकॉर्डिंग है तो अपना आपस में बात करते रहेंगे, बढ़िया है, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ऑप्शन मतलब सवाल नंबर 62 देखिए क्या कहा गया। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, 1/3 वस्तुओं पर 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुएं इतने के लाभ पर, और शेष को 20% के लाभ पर बेच दी है। इस सौदे में उसे कितना % का जो है वो लाभ हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो एक तरफ में हम यहाँ क्या देखेंगे, डेटा, और दूसरी तरफ में यहाँ देखेंगे लाभ या हानि। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई कहा गया 1/3 वस्तुएं हैं, और 1/3 वस्तुओं को कितने % के लाभ पर मेरे भाई, यहाँ तो 14% के लाभ पर बेचा गया है। फिर उसके बाद में कहा गया 3/5 वस्तु है, 3/5 वस्तु है, और उसको मेरे भाई यहाँ 17.5% के लाभ पर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और जो हमारी शेष वस्तु है यहाँ पर, जो हमारी रिमेनिंग वस्तु है, उस रिमेनिंग वस्तु को 20% के लाभ पर यहाँ पर रखा गया है। तो कहा गया इस सौदे में उसे कितना % का जो है वो लाभ हुआ है। सौदे में यहाँ पर क्या हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, इतने वस्तु को इतने पे, इतने को इतने पे, रिमेनिंग को इतने में। तो मेरे भाई हमें एक ऐसी वस्तु माननी पड़ेगी जो 3 और 5 का मल्टीपल हो। तो अगर मेरे भाई यहाँ देखें जो उसका मल्टीपल हो, 3 और 5 का मल्टीपल कितना होता है मेरे भाई, 15 होता है। तो हम यहाँ पर वस्तुओं की संख्या कितनी मानेंगे, तो हम वस्तुओं की संख्या 15 मानेंगे। हम वस्तुओं की संख्या कितनी मानेंगे, 15। इसीलिए मानते हैं मेरे भाई यहाँ पर ताकि उससे वो कट जाए, नहीं तो यहाँ पर ये कभी भी नहीं कटेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। 3 और 5 कैल्शियम हमारा कितना होता है, 15 होता है। अब ये मान लीजिए 15 वस्तुएं हैं, 15 का 1/3 कर लीजिए, तो आपको भी पता है 15 का 1/3 कितना होगा, तो 15 का 1/3 कितना होगा, तो 5 होगा। फिर 15 का 3/5 कर लीजिए, 15 का मेरे भाई 3/5 यहाँ पर कर लीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 5 वस्तु उसके पास में है, 9 वस्तु उसके पास में है, तो बस यहाँ पर यही चीज़ लिख दीजिए कि सर इसके पास में कितना है, 5 है, इसके पास में कितना है, 9 है। 15 में से मेरे भाई 14 निकाल दो तो बचा कितना, तो मेरे भाई एक वस्तु बचा है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो कभी अगर भविष्य में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपके मन में आ जाए कि सर ये कहाँ कहाँ से लिखे, ठीक है, तो एक बार थोड़ा बैक करके देख लेना बस कि सर यहाँ पर इसका ये कितना है, तो इसका सर यहाँ पर ये 1/3 है, ऐसे मैं लिख भी दे रहा हूँ। इसका ये कितना है सर, तो इसका 3/5 है, और यहाँ पर इसका 1/3 किया ये आ गया, इसका किया ये आ गया। 15 में से 14 निकाल दिया तो हमारे सामने ये आ गया। अब अगर आगे हम बात करें कि कुल मिलाकर के औसतन लाभ या हानि हमें कितने का हो रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो 14 को 5 से गुना करो गुरुजी 70 आएगा, 17.5 को 9 से करो, 9 × 5 45 का 5 4 हाथ में, 9 का 7 गुना 63 और 4 67 का 7 6 हाथ में, और 9 को 9 मेरे भाई 6 हमारा 15, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 67, और यहाँ इतना, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। डिवाइड करेंगे किसके साथ में, टोटल के साथ में, यानी टोटल कितना है, तो 15 है। अगर हम देखें तो 70 20 90 यहाँ पर जो है 247.5 कितने का मेरे भाई लाभ है, कितने से भाग करना है, 15 से भाग करना है। सबसे बड़ी बात 15 का 1 गुना 15 हो जाएगा 97, 15 का 6 गुना 90, और 15 का 5 गुना 75, 16.5 जो है वो हमारा उत्तर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। सर आप इतना अच्छा क्यों हो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर। तो देखो ये जो मतलब 3 कंसेप्ट मैंने कल बताए थे, पहला मैंने बताया था सेम सीपी, दूसरा मैंने बताया था सेम एसपी, और तीसरा मैंने बताया था सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। यानी पहला कंसेप्ट हमारा ये था कि अगर हम वस्तुओं को समान कीमत पर खरीदें, दूसरा हमारा कंसेप्ट ये था कि हम खरीदे समान पर तो नहीं लेकिन उन्हें बेचे समान कीमत पे, और तीसरा ये था पहले को जितने में खरीदा है हम दूसरे को उतने में ही बेचें। इस तरह के हमारे कुल मिलाकर के 3 हमारे कंसेप्ट थे, ठीक है। ये हमें मेरे भाई यहाँ पर देखना था। तो सुरेश कह रहे हैं सर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। किस तरह का डाउट है भाई सुरेश आपका जो क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे बताइए कैसा डाउट है आपका, मतलब क्या डाउट है, बताओ तो ज़रा मुझे, ठीक है बता दो।
ठीक है, आ जाओ चलो। तो 63 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया सामान का एक तिहाई हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो सामान का जो यहाँ पर होता है देखो, जो हमारा भाग है उसको हम यहाँ रख रहे हैं और जो उसके ऊपर में लाभ या हानि है उसे हम यहाँ रखेंगे। तो कहा गया जिस सामान का एक तिहाई हिस्सा है और 15% के लाभ पर मेरे भाई बेचा गया है। फिर कहा गया सामान का 25% हिस्सा। सबसे बड़ी बात है 25% हिस्सा का मतलब होता है एक चौथाई, और एक चौथाई हिस्से पर क्या है, तो मेरे भाई 20% का यहाँ पर लाभ दिया गया है। ठीक है, और शेष सामान मेरे भाई जो भी यहाँ पर रिमेनिंग है हमारे सामने, उसको 10% के मेरे भाई क्या किया जाता है, तो हानि पे बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में इतने रुपए का मेरे भाई लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना होगा। अब तक के जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों में हम आपसे ये पूछ रहे थे कि ये बता दो कि औसतन लाभ या औसतन हानि कितने का होगा। अब के इस सवाल में मैंने 1% भी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे एवरेज प्रॉफिट या लॉस चाहिए, नहीं। एग्जामिनर तो खुद बता रहा है कि इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तुम बस ये बता दो तुम्हारा जो क्रय मूल्य रहा है वो हमारा कितना रहा है। तो हम बहुत तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमें डेटा ऐसा मानना है जो 3 और 4 का मल्टीपल हो। 3 और 4 का मतलब कितना हो गया, 12 मानेंगे। ठीक है, फिर मेरे भाई यहाँ पर 12 में हम इसके 3 टुकड़े करेंगे। पहले हमें एक तिहाई करना है तो हम 12 का एक तिहाई करेंगे। फिर यहाँ पर 12 का एक चौथाई हम यहाँ पर करेंगे, इस तरीके से करके 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 12 में से 7 निकल गया तो मेरे भाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 4, 3 और 5 होगा। 4 होगा, 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा। तो हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे प्रॉफिट या लॉस हमारा एवरेज कितना रहा। ठीक है, तो हम बोलेंगे 15 का 4 गुना कितना है मेरे भाई, 60 है। 20 का 3 गुना हमारे सामने कितना है, तो 60 है। 10 का 5 गुना कितना है, तो 50 है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। 120 में से 50 निकल गया तो 70/12% इतने का हमें क्या आएगा, इतने का हमें लाभ आएगा। औसतन हमें इतने का जो आएगा वो लाभ आएगा। अब एक बात बताओ, परसेंट में कोई चीज़ तुम्हारी इतने के बराबर में है और पैसे में कोई चीज़ इतने के बराबर में, यानी इतने परसेंट का मान दिया गया है, यानी इतने परसेंट का मान मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो 350 है दोस्त, यहाँ पे ये 350 क्या है, तो 350 जो है इतने परसेंट का मान है, आई मीन 17/12 का मान है। और अगर ये 17/12 का मान है तो हमसे कितने का मान पूछा गया है, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर 100 का मान पूछा गया है कि सर अगर ये इतने का मान है तो इसका मान क्या होगा हमारा, इसका मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। यहाँ का जो 12 है मेरे भाई यहाँ पर, उसे हम क्या करेंगे, तो उस 12 को मेरे भाई यहाँ उठा करके ले जाइए। 70 से अगर आप काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 12 का 5 गुना 60 के साथ में 2 जीरो लगा दीजिए, एकदम बढ़िया तरीके से 6000 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, 6000 करेक्ट आंसर होगा। सर क्वेश्चन 47 नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया नहीं लग रहा तो चैप्टर के एंड में हम आपको बता देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं आप तब तक उसके ऊपर में फोकस करते रहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एकदम एंड में बता देंगे, तब तक आप बाकी जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर में फोकस करिए। तो इस सवाल की खूबसूरती को आपने समझा कि एक तरफ वहीं प्रॉफिट परसेंट में और एक तरफ वहीं प्रॉफिट रुपए में है, यानी ये जो रुपया दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर इतने परसेंट का मान और 100 का मान हमें पता करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, सर टेलीग्राम ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है आपको ज्वाइन करने में, आप ये मुझे बताओ, क्योंकि हमने लगभग सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, मुझे लगता है कि कहीं पर जो है कोई दिक्कत होगा आपको यहाँ। ठीक है, आप एक बार बता दीजिए किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस बच्चे को कॉल करके आप सर फ़ोन करिए, बात करिए। ठीक है, किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है, बात कर लीजिए। चलिए आ जाइए, सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। एक केक का मेरे भाई यहाँ पर इतना हिस्सा इतने परसेंट के लाभ पर, इतना हिस्सा इतने के लाभ पर और शेष हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है। कुल मिलाकर के मेरे भाई इतने रुपए का लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या होगा। कौन ऐसी चीज़ है जो आप लोग नहीं बता सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे भाई डेटा को रखो और आप यहाँ पर उसके लाभ या हानि को मेरे भाई यहाँ रखो। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 3/5 हिस्सा और कितने के लाभ पर, तो 45% के मेरे भाई लाभ पर। ठीक है, उसके बाद में सर यहाँ पर एक तिहाई हिस्सा और कितने के लाभ पर, तो 18% के मेरे भाई यहाँ पर लाभ पर।
फिर इसके बाद में जो हमारा रिमेनिंग हिस्सा है मेरे भाई यहाँ पर, वो हो जाएगा 15% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से सारी सारी चीज़ें हमारे सामने दे दी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो एक ऐसा डेटा लेना है जो 5 और 3 से मेरे भाई डिविजिबल है, यानी कितना लेना है, 15। ठीक है, 5 और 3 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 15 हो जाएगा। अब हमें 15 का 3/5 करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए ये हमारे सामने है, 15 का मेरे भाई यहाँ पर 3/5 हो गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 15 का यहाँ कितना हो गया है, 1/3 हो गया है, और ये हमारा रिमेनिंग है। 5 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 3 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, रिमेनिंग। 15 में से मेरे भाई 14 निकल गया, बचा कितना, 1। 15 में से 14 निकल गया, बचा कितना, 1। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, 9, 5 और 1, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 1। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं कुल मिलाकर के जो लाभ है वो क्या होता है। तो ये हमारा डेटा है, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है। तो अगर हम देखें प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई ऑन एन एवरेज हमारा क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो 45 का 9 गुना, 9 5 ज़ा 45 का 5 4 हाथ में, और 9 चौके 36, और मेरे भाई यहाँ पर 4 40 हो जाएगा। 18 पचे कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 90 हो जाएगा। और 15 का 1 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 9 5 14 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 15, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो केक का इतना हिस्सा 45% के लाभ पर, केक का इतना हिस्सा 18% के लाभ पर, शेष हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है। कुल मिलाकर कितने रुपये का लाभ होता है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सीधा सीधा इसको 420 510, तो 510 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 15। 15 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो मेरे भाई सीधा सीधा 15 का 3 गुना 45, और 15 का 4 गुना 60, यानी लगभग 34% के करीब में हमें क्या होगा, तो यहाँ लाभ होगा। 34% के करीब में क्या होगा, लाभ होगा। सवाल में कहा गया है 272 का मेरे भाई लाभ है, ठीक है, तो 272 का जो लाभ है वो कितने परसेंट का मान है, तो 34% का मान है। और हमसे लागत मूल्य कहा गया बताने को, यानी 100 का मान कहा गया। तो मेरे भाई 100 का मान कहा गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 8 तिरके 24, और मेरे भाई यहाँ पर 8 तिरके 8 चौके 32, यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, और 8 बार में जाएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी ऐसे सवाल जब आपके सामने आ जाए तो पहले एक निश्चित संख्या को मानिए, उसके हिसाब से उसके बाइफर्केशंस को करिए, उसको टुकड़ों में तोड़िए, और तब यहाँ पर जो भी लाभ हानि है आप औसतन निकालिए, जो दिया गया है वो उतने का मान है, और क्रय मूल्य मेरे भाई कहा है तो हम 100 से गुना करेंगे। बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, मुझे पता है। चलिए एक काम करिए, जल्दी से हम आपको वक्त देते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, आप इसको बना करके दिखाइए, फटाफट बना के दिखाइए, चलिए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखो तो बताओ यहाँ पर, ठीक है, कैसे बनाओगे आप इस सवाल को। तो आप यहाँ पर कहोगे सर पढ़िए, एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने कंपनी से 18,000 रुपये की दवाई खरीदी है। इतने रुपए का मेरे भाई ये खरीदा है, तो जिस चीज़ को आप खरीदते हैं, जिस चीज़ को आप खरीदते हैं आपको पता अच्छे तरीके से, वो आपका अपना खरीदने का मेरे भाई दाम है, कीमत है, यानी कॉस्ट प्राइस है आपका। कहा गया मेरे भाई वह दवा का, मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़ो, वह दवा का मेरे भाई यहाँ पर इतना भाग 35% की मेरे भाई हानि पर बेचता है, और शेष दवाई किस लाभ पर बेचनी चाहिए, ताकि ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो। तो जब बात परसेंटेज की होती है ना, तो एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता नहीं होती है, एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता मेरे भाई नहीं होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे ज़रा समझिए, बहुत तसल्ली से बड़े प्यार से मेरे भाई आपको समझना है। और क्वेश्चन में कहा गया है दवा का 2/5 भाग, दवा का मेरे भाई यहाँ पर 2/5 भाग 35% के हानि पर, किसके हानि पर, 35% के मेरे भाई यहाँ पर हानि पर बेचा जाता है। शेष दवाइयाँ मतलब जो हमारे रिमेनिंग है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, किस लाभ पर बेचा जाना चाहिए, कितने पर यहाँ बेचा जाना चाहिए, कि पूरे ट्रांजैक्शन में मेरे भाई ना तो उसे लाभ हो और ना तो उसे हानि हो, ना ही उसे लाभ हो और ना ही उसे हानि हो।
ये हमारा मेरे भाई पूरा पूरा सवाल है, पूरा पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो फिर से वही बात, नीचे 5 है तो हम कितनी वस्तु मानेंगे, 5 मानेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 का मेरे भाई 2/5 हम करेंगे। 5 का 2/5 करेंगे, 5 में से 2 निकाल देंगे, 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये 2 है और ये हमारा कितना है, तो 3 है। ठीक है, इस तरीके से कि 2 वस्तुओं पर इतने का नुकसान, 3 पर कितने का फायदा, कि टोटल हमारा इतना रहे। तो कई तरीके से आप कह सकते हैं इसका प्रॉफिट इसके लॉस के बराबर होगा, या इसका लॉस इसके प्रॉफिट के बराबर होगा। जब ये जीरो होता है तो कहानी ऐसी ही होती है। नहीं तो जो मतलब एक्चुअल मेथड है आप उससे सॉल्व करो। सर ये हमारा टोटल बराबर होगा किसके, -35 इंटू 2 -70, प्लस उसके बाद में मेरे भाई x इंटू 3 हमारा 3x, और डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा 5 हो जाएगा। ये इसको ख़त्म कर देगा तो ज़ीरो, और ज़ीरो तो -70 यहाँ लेकर के चले आओ, ये बराबर हो जाएगा इतने के। ला करके फाइनली मेरे भाई आप यहाँ पर, मैं सीधा सीधा इस स्टेटमेंट पर भी आपको पहुँचा देता। मैं ये कहता 35 का 2 गुना 70 और 3 इंटू एक्स, इतना सीधा आप इसको बराबर कर लो। बट मैंने कहा चलो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करने दो। 3 से जब आप इसको काटोगे तो 23 × 69, 23 सही 1/3% मेरे भाई यहाँ पर आएगा, और ये क्या होगा, लाभ। प्लस होगा तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर है। तो अभी तक क्या हो रहा था, दोनों टुकड़े दिए जा रहे थे, फाइनल पता करना था। इस बार क्या हुआ, एक टुकड़ा फाइनल दे दिया और यहाँ दूसरा पता करना था। क्लियर है, ठीक है, नहीं हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। एक डीलर 50,000 रुपये में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हैं। उसने प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी की कीमत के 3/4 में बेचा है। यह सामान्य कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन में 35% जो है वो लाभ कमा सके। इसमें यहाँ पर जो है वो पैसे का इस्तेमाल है, और यहाँ पैसा पूछा गया है तो हम यहाँ पैसे का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हम ज़रूर करेंगे मेरे भाई। तो डीलर 50,000 में 50 खरीदता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा आप देखो, और यहाँ पर मेरे भाई आप देखो ऑनर औसतन मेरे भाई लाभ या हानि। तो कहा गया लेकिन उनमें से 20 जो है वो क्षतिग्रस्त हैं, और उसने प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कीमत के 3/4 में बेचा है। यानी जाहिर सी बात, अगर आप 3/4 में बेच रहे हो तो आपको 1/4 का नुकसान हो रहा है, मतलब 25% के आप लॉस में बेच रहे हो। ठीक है, ये समझने की आवश्यकता है यार। जो कुर्सी टूटी है तुम उसको मेरे भाई सेम रेट पे कैसे बेच सकते हो, अपने क्रय मूल्य पर तो बेच ही नहीं सकते। तो जैसे मानो, अगर मानो 4 रुपए की कुर्सी को मैं यहाँ पर 3 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे नुकसान हो रहा है कितने का, 1 का। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर 4 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपये का नुकसान, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना, 100, यानी मेरे भाई 25% का यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई कहा गया कि यहाँ पर जो है 20 कुर्सियाँ जो है वो क्षतिग्रस्त हैं, और बाकी 30 जो है यहाँ पर ओके हैं। ये जो क्षतिग्रस्त हैं इन्हें 25% के मेरे भाई लॉस में बेचा जा रहा है। क्या बेचा जा रहा है, 3/4 में बेचने का मतलब ही होता है 25% का लॉस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया, फिर से पढ़ो, डीलर 50,000 में 50 खरीदता है, उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हैं, प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य की कीमत से इतने में बेचता है, यानी 25% के लॉस में। यह सामान्य कीमत क्या होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वह पूरे लेन देन में 35% का लाभ कमा पाए। तो बाकियों को यहाँ सामान्य कीमत में क्या रहेगा मेरे भाई, ताकि यहाँ पर पूरे लेन देन में क्या हो पाए, तो पूरे लेन देन में यहाँ 35% का मेरे भाई ये हो पाए। इनफैक्ट यहाँ पर आप इस 25% का भी झंझट मत करो, आप यहाँ पर मेरे भाई ये सब कुछ मत करो। आपसे यहाँ पर ये कहा गया ना मेरे भाई कि सामान्य कुर्सी की कीमत से 3/4 में बेचा है, तो सामान्य कीमत क्या होना चाहिए। तो ऐसे मान करके चलते हैं, ये है सामान्य कीमत, और यहाँ पर यह है क्षतिग्रस्त वाली कुर्सी की कीमत। तो सामान्य कीमत को एक काम कर लेते हैं, सामान्य कीमत को 4x मान लेते हैं, और जो कुर्सी क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी कीमत यहाँ पर हम इतना मान लेते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो। कौन से वाले क्वेश्चन की रिपीट करने की आप लोग बात कर रहे हैं, बताइए किस सवाल की बात कर रहे हैं। अच्छा, खाली नेहा कुशवाहा जी कह रही हैं। नेहा कुशवाहा जी, एक बार आप पीछे बैक करके नहीं देख सकती हैं, बताइए।
हल्का सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से यहाँ पर जो इस सवाल में क्या रिपीट करना था आप ये बताइए। दो वस्तुओं पर इतने का नुकसान है, तीन वस्तुओं पर कितने का फायदा हो कि कुल मिलाकर के ना लाभ या हानि हो। तो ये वाली चीज़ यहाँ आती है, ये हमारा -70, ये हमारा इतना, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 5 के साथ में, ये 0 से ख़त्म हो गया मेरे भाई। बस ये है कि स्टेप हम उड़ा देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा कष्ट हो जाता है। अब हम ऐसे लिखते हैं 5 × 0 0, तब आपको मेरे भाई नेहा जी मुझे लग रहा है कि सही बेहतर तरीके से समझ में आता है। फिर उसके बाद में वो -70 को ला करके यहाँ लिखते हैं, 70 बराबर 3x, फिर तब ला करके भाग करते तो शायद यहाँ पर जो है, मतलब जब तक आदमी ऐसे नहीं लिखेगा नेहा जी आप नहीं मानिएगा। बताइए, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा लिखना ज़रूरी है कि हम एक एक स्टेप को यहाँ लिख रहे हैं। बोलिए, कुछ चीज़ें तो उड़ाना सीखिए ना यहाँ पे, कुछ चीज़ें तो उड़ाना सीखिए यहाँ पे, ज़रूरी है। एकदम हल्का सा सवाल था। औसत यहाँ टोटल मिला करके हमारा इतना आया है, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, डिवाइड में हमेशा टोटल आता है, वो हो गया, सॉल्व कर दिया, आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो था ही नहीं इस सवाल में। इसको देखो दूसरे तरीके से बनाओ, यहाँ पर ऐसे बनाओगे थोड़ा तुम्हें कष्ट हो जाएगा, रुक जाओ मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। डीलर बाई 50 चेयर फॉर 50,000, यानी एक चेयर 1000 में खरीदा है, ठीक है, बट 20 ऑफ देम आर डैमेज एंड ही सेल ईच ऑफ द डैमेज शेयर 3/4 ऑफ द प्राइस ऑफ नॉर्मल वन। ठीक है, जो नॉर्मल वन का प्राइस होता है उसको इतने के वेट, वट शुड हिज नॉर्मल प्राइस बी इन ऑर्डर दैट ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 35% इन द ट्रांजेक्शन। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही है, और ये जो तरीका है यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं बिल्कुल सही हम लिख रहे हैं। देख लीजिए भाई, इसको हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं, कई तरीके हैं हमारे पास में। मैं आपको उससे बता देता हूँ, ठीक है। मैं आसान भाषा में एक एक करके बताता हूँ, यही सारी चीज़ें बताऊँगा लेकिन थोड़ा सरल रूप में मेरे भाई यहाँ पर मैं बनाऊँगा, एकदम सरल रूप में, इतना सरल कि आप भी मतलब यहाँ बोलेंगे सर कितना आसान कर दिया आपने। मेरे भाई डीलर है, उसने 50,000 रुपये की मेरे भाई कुर्सियाँ खरीदी हैं, तो यानी उसके जेब से हमारा कितना गया है, तो उसके जेब से मेरे भाई यहाँ पर 50,000 गया है, ठीक है। और बाद में कहा जाता है यहाँ पर कि ये जो डीलर है इन कुर्सियों को जब बेचता है तो बेचते वक्त में उसको कितने का प्रॉफिट होता है, तो बेचते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर 35% का जो है लाभ कमा सकता है। पूरे लेन देन पर 35% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पूरे लेन देन में 35% का लाभ होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ जो 50,000 है हमारे सामने यहाँ पर, ये अपने आप में 100 का मान है, और उसके बाद में 100 में 35 अगर जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो बोलेंगे 5 × 5 25, 5 × 15 और 2 मेरे भाई 17, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा लगभग हमारा, हम कहेंगे 67,500। हमने जो बेचा है वो कितने में बेचा है, 67,500 में बेचा है। इतने की अगर कुर्सियाँ थी तो लाभ कमाने के बाद में हमने उन्हें इतने में बेचा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आ जाता है वो समझो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये आ जाता है कि 20 कुर्सियाँ मेरे भाई तुम्हारी क्षतिग्रस्त थीं और 30 कुर्सियाँ तुम्हारी यहाँ पर ओके थी, ठीक है। अगर ओके वाली चीज़ को मेरे भाई यहाँ पर, ये तुम्हारा नॉर्मल प्राइस है तो ये क्षतिग्रस्त हुआ प्राइस है। ये तुम्हारा अगर मेरे भाई यहाँ पर नॉर्मल कीमत है तो ये तुम्हारा डिफेक्टेड प्राइस है। ये कैसा प्राइस है मेरे भाई, डिफेक्टेड प्राइस है। यानी नॉर्मली अगर तुम 4 में बेचते हो तो कोई कुर्सी टूट जाए तो उसे कितने में बेचोगे, 3 में। तो नॉर्मल किसी वस्तु को अगर तुमने मानो 4 में बेचा है तो टूटी हुई कुर्सी को तुमने कितने में बेचा होगा, 3 में। तो एक कुर्सी की कीमत इतनी तो 20 कुर्सी की कीमत इतनी, नॉर्मल एक कुर्सी की कीमत इतनी, 30 की कीमत इतनी, दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 67500 के बराबर में, ये इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है। कॉमन जो डेटा होता है उसे काट लेते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 0 हो गया और 0 हो गया। अब ये हो गया 6 और ये हो गया 12, तो मेरे भाई 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, 6750। आप यहाँ पर 18 से काटिए मेरे भाई, 18 का हमारा 3 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर 18 का 3 गुना 54, 54, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 135 हो गया भाई। उसके बाद में अगर आप 18 से काटोगे तो 18 का मेरे भाई यहाँ पर जो है 18 छक 18 7 100, 8 7 56, 7 18 7 126, 7 बार में 126 और 9 5 बार में 90। x का मान मेरे भाई 375 है, और अगर x का मान 375 है तो मेरे भाई क्या आ गया, वो यह सामान्य कीमत क्या होनी चाहिए, नॉर्मल जो प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर, वो नॉर्मल प्राइस क्या होनी चाहिए, वो जो नॉर्मल प्राइस आपका है यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, सामान्य कीमत मेरे भाई 4x है। 4x का मतलब यहाँ पर 4 × 375 है, ठीक है।
आप एक बात बताओ, 300 का 4 गुना 1200 और 75 का 4 गुना 300, तो 1200 और मेरे भाई यहाँ पर 300, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो बहुत ही हल्का ये सवाल था, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इस तरीके से समझा देंगे कि आपको कष्ट बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आपने खरीदा कुर्सियों को इतने में, इसका मतलब आपने 35 के लाभ में बेचा है, तो आपने इतने में बेचा होगा, ठीक है। सामान्य कुर्सी को अगर आप इतने की कीमत में बेचते हो, तो टूटी हुई कुर्सी को आपने इतने की कीमत में बेची है। 20 आपके पास में टूटी हुई कुर्सी है, एक की कीमत इतनी, तो ये 20 कुर्सियों की कीमत हो गई। आपके पास में 3 सामान्य कुर्सियां हैं, ये सामान्य कुर्सी की कीमत है, तो सामान्य की कीमत हो गई। ये मेरे भाई यहाँ पर इसके बेचने की कीमत, ये इसके बेचने की कीमत, कुल मिला करके इतना हो गया, एक्स का मान आ गया। और एक्स का मान आ गया, अगर ये पूछते हुए टूटी हुई कुर्सी की कीमत बताओ, तो हम यहाँ पर 3x का मान बताते। इन्होंने हमसे ये पूछा जिस सामान्य कुर्सी का कीमत बताइए, तो सामान्य कुर्सी का कीमत यानी 4x, यानी हमारा इतना हो जाएगा। तो अपने आप में एकदम आसान और सरल सवाल। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहा गया। अगला सवाल में ये कहा गया, एक दुकानदार ने 140 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 रुपये मतलब 370 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, ठीक है। इतने रुपए के मूल्य पर इतने खरीदे, उसने कुल मात्रा का 70% 210 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा है। 65% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर उसका सवाल है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कहा गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई कहा गया, शॉपकीपर बॉट यहाँ इतना केजी ऑफ राइस एट अ रेट ऑफ यहाँ पर इतना पर केजी, इतना किलो खरीदा है और इतने के रेट से खरीदा है। कहा गया मेरे भाई, सोल्ड 70% ऑफ द टोटल क्वांटिटी एट अ रेट ऑफ इतना पर केजी टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ इतना, एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी। मतलब इसके अंदर में हर तरह की भाषा का जो है वो सम्मेलन है। और आपके पेपर में अगर ऐसे सवाल आ गए तो बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, आपके अलावा मेरे भाई यहाँ पर कोई नहीं होगा। आपके अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा। आप इस बात को मान करके चलो, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे भाई यहाँ पर मेरी गारंटी है कि ऐसे सवालों को अगर कोई बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैंपियंस बना सकते हैं, और कुछ नहीं। तो आप अगर पढ़ेंगे तो पढ़िए, यहाँ पर उसने यहाँ पर कुल मात्रा का 70% इतने रुपए प्रति किलोग्राम के दर से बेचा है, ठीक है, कुल मात्रा का इतना। और कहा गया मेरे भाई 65% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कई सारे तरह के सवाल हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। या तो आप इन्हें परसेंटेज में लेकर के जा सकते हैं बच्चों, और नहीं तो आप मेरे भाई यहाँ पर जो है एक तरीके से आप इसे वैल्यू से लेकर के जा सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी अपनी यहाँ पर कॉल है, जिस तरीके से आप यहाँ पर जाना चाहें। कुल मात्रा का 70% 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अब यहाँ पर हम करें तो हम यहाँ पर क्या करें? तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, नॉर्मल चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें यहाँ पर एक हम लोग जो है चालबाजी कर सकते हैं, और वो चालबाजी यहाँ पर ये है कि हमें एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता नहीं है। और मैं सीधा सीधा इस बार परसेंट नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं सीधा सीधा इस बार पैसा दिखाऊंगा कि मेरे भाई यहाँ पर पैसे का क्या कहानी है। मतलब हम पहले की तरह वही डेटा लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते थे, हम पहले की तरह यहाँ पर वही प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, बस अब ये परसेंट में नहीं लिखेंगे। और ये प्रॉफिट लॉस के जगह पर हम यहाँ लिख देंगे मेरे भाई सेलिंग प्राइस, यहाँ पर क्या लिख देंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पे। तो कहा गया मेरे भाई, समझिएगा, कुल मात्रा का 70%, कुल मात्रा का मेरे भाई कितना, 70%। और भाई ने कितने के रेट पर बेचा है, तो 210 रुपये के रेट पर मेरे भाई बेचा है, ठीक है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 65% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए, यहाँ टोटल प्रॉफिट भाई को 65% का चाहिए, ठीक है। तो इतने का लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचेगा? शेष मात्रा है 30%, और उसे मान लो यहाँ पर इतने में बेचना है। तो कभी भी जो कंपैरिजन होती है ना, वो सेम चीज़ से सेम चीज़ की होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मेरे भाई परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ परसेंट होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ एसपी है और यहाँ एसपी है, तो ये भी एसपी ही होना चाहिए। ये मेरे भाई आप कुछ और इस पे नहीं रख सकते हैं, ये बात मान करके चलिए। तो 70% वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य है, 30% वस्तु का ये विक्रय मूल्य है, टोटल वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब हम टोटल वस्तुओं का मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालते हैं। आप यहाँ पर इतने रुपए प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु है,
है कि नहीं बताओ। और आप उसे 65% के लाभ में बेच रहे हो, तो आप मेरे भाई यहाँ पर बेचोगे कितना में, पहले ये बताओ। तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये जो 140 है ये खरीदने की कीमत है, 100 की कीमत है, और 100 के वस्तु को अगर मैं 65 के यहाँ फ़ायदे में बेचूं, यानी 165 में बेचूं, तो रेट हमारा क्या निकल करके आएगा। हमने कहा जी बिल्कुल कैलकुलेट की जाएगी। ये अपने आप में 100 का मान 165 का मान बताया जाएगा। 5 से अगर हम काटे तो 5 से मेरे भाई यहाँ 33 बार में, 5 से काटे इतनी बार में, 2 से काटे इतनी बार में, तो 7 इंटू 3 21, 7 के 21, और मेरे भाई यहाँ पर 2 23, ये हमारा ये रेट होगा 231 रुपये। तो यहाँ पर हम 65% नहीं लिखेंगे बाबू, हम यहाँ पर 231 लिखेंगे, बस इतना मान करके चलो। ठीक है कि इतने परसेंट वस्तु का ये सेलिंग प्राइस है, इतने परसेंट वस्तु का ये सेलिंग प्राइस है, और ये टोटल का मेरे भाई यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है। अब आसानी से आप यहाँ पर बना लोगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ चाहो तो आप इनका रेशियो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम टोटल का कंसेप्ट लगा करके 231 को यहाँ साइड में रखते हैं, आप यहाँ साइड में रखिए। ठीक है, इसको इसके साथ में आप गुना करते हैं, अगर ये 7 इंटू 0 7 हो जाए, मतलब ये हो जाएगा 7 इंटू ये हमारा ये हो जाएगा। 3 को आप इसके साथ में गुना करके आप बनाते हैं, आप ये बनाइए। डिवाइड करेंगे मेरे भाई किसके साथ में, टोटल के साथ में, यानी 10 के साथ में। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 2310। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई 1470, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर हम दिखाएं मेरे भाई 0 से 0 खत्म है, 11 से 7 आपका मेरे भाई 4 आ जाएगा, 12 से 4 आपका मेरे भाई ये आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इतने के। 3 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 280, यानी बाकी बची हुई वस्तु को कितने में बेचेंगे, 280 में। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना है। तो ये तो हमने चलो एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पर बताया, आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पर क्या है, इस सवाल को हम यहाँ पर एलिगेशन से भी बना सकते हैं, और औसत में हम इसमें डेविएशन का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने औसत पढ़ा होता तो पता है हम इसको कैसे लपेटते हैं। फिर हम यहाँ पर ये बात कहते हैं कि देख, इतना तो पता है हमें बहुत तरीके से कि हमारी यहाँ पर इतनी वस्तुएं इतने के रेट से बिक रही हैं, बाकियों का कोई अंदाज़ा नहीं है, और टोटल वस्तु इतने के रेट से बिक रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे एक काम करो, इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, जो डेविएशन का कंसेप्ट लगता है, देखो डेविएशन हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा होगा बस वो समझ लेंगे। तो डेविएशन का कहानी क्या है, आप ये देखो 21 की कमी है, 21 की कमी 7 पर, तो मेरे भाई 21 की कमी इंटू 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 147। अगर यहाँ 147 कम है ना, तो तराजू को बराबर करने के लिए उधर 147 ज़्यादा होगा। 147 कितने लोगों पे ज़्यादा होगा, 3 लोगों पे। तो बोलोगे 3 चौके 12 और 3 नवा 27, यानी 49। अगर मेरे भाई 49 हो जाएगा, तो सीधा सीधा तुम यहाँ पर x का मान कहोगे सर ये 49 प्लस में है, तो बस एक काम करो 231 में सर 49 जोड़ दो, यहाँ 280 आएगा। बट आपने चूंकि अभी ये नहीं पढ़ा कंसेप्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर इसको छोड़ करके आप स्पष्ट रूप से सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करिए, बस इतना काम खत्म। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो पूरे क्वेश्चन में क्या कहा, एक भाई जैसे कह रहा था यूपीएसआई के क्वेश्चन कराइए। भाई देखो यूपीएसआई के जितने भी सवाल है ना 2017 में 21 में जितने भी पूछे गए हैं, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा। अब प्रॉफिट लॉस में 10 पूछा होगा तो हम 10 ही ना करवाएंगे, 14 थोड़ी करवा देंगे, 4 क्वेश्चन पैदा थोड़ी कर देंगे भाई। 4 क्वेश्चन जो कराएंगे वो खुद से करवाएंगे, लेकिन वो यूपीएसआई के तो नहीं होंगे, जो कमीशन ने पूछे हैं, जो आयोग ने पूछे हैं वही करवा सकते हैं। तो जितने भी उन्होंने पूछे हैं 2017 और 21 वाले पेपर में, वो सारे के सारे आपके शीट में हैं। ठीक है, समझिए बात को। तो यहाँ पर मेरे भाई सवाल में क्या कहा गया, एक दुकानदार 140 रुपए के मूल्य से इतना किलोग्राम खरीदेगा, उस मूल्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुल मात्रा का 70% इतने की दर से बेचा, कुल मात्रा का 70% इतने के दर से बेचा। 65% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए बाकियों को क्या रेट पर बेचेगा, बाकियों को क्या रेट पर बेचेगा कि 65% का प्रॉफिट होगा। 65% के प्रॉफिट में अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो 231 में, इनका सेलिंग प्राइस ये है, इनका सेलिंग प्राइस ये है, टोटल का सेलिंग प्राइस ये है, बस लगा दो एवरेज का कंसेप्ट और आ जाएगा। मेरे भाई मेरा बस इतना सा कहना है, पता है तुम्हें, मेरा बस इतना सा कहना है, यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, तो यहाँ परसेंट होना चाहिए। अब जैसे तुमने यहाँ 65% लिखा है, फिर या तो तुम इसका भी परसेंट पता करो, फिर ये जो आएगा वो भी परसेंट में आएगा, और तब तुम कैलकुलेट करना। नहीं तो इसको अगर एसपी बना रहे हो तो ये भी एसपी होना चाहिए और ये भी एसपी होना चाहिए, अलग अलग तरीके से आप उसको नहीं लिख सकते हैं।
समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर अगला सवाल पढ़ते हैं और यूपीएसआई का बहुत ही प्यारा सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। कहा गया एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्सों को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर, 36% को इसके लागत मूल्य के आधे पर और शेष को इसके मूल लागत मूल्य पर बेचा है। पूरे लेन देन में हानि क्या होगा? भैया मतलब खतरनाक ही कहानी, आप ये मान करके चलिए, यहाँ पर तो टोटल मामला लॉस का ही है। कैसे है जरा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसको डेटा रखिए भैया, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना लाभ और हानि रखिए। आप पढ़िए, यहाँ पर कहा गया जी यहाँ 40% को आपने इतने पर बेचा है। आपने मेरे भाई 40% वस्तु को, ठीक है, कितने में बेचा है? 4/5 में। भाई 4/5 में तुम बेचोगे तो तुम्हें क्या होगा बताना जरा, फायदा होगा कि नुकसान होगा? तुम ईमानदारी से बताओ। किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर तुम 4/5 में बेचते हो, ठीक है, यहाँ पर लागत मूल्य के इतने पर बेचते हो, यानी अगर मान लेते हैं ये कहें एसपी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो तुम्हारे सीपी के 4/5 के होगा। तो अगर हम इसको मेरे भाई लिखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं एसपी अपॉन में जो सीपी होगा ये बराबर होगा 4/5 के, यानी खरीदा है 5 में, बेचा है 4 में। तो भाई सीधी सी बात है, नुकसान है। कितने का नुकसान है? 1 का 5 के ऊपर, यानी 20%। बट ये मेरे भाई जो है ना, आप लोग थोड़ा सा खुद से फास्ट फास्ट कर लिया करो। और फास्ट फास्ट कैसे करोगे मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर खुद ही देखो भाई, आपने किसी वस्तु को यहाँ 5 की वस्तु को 4 में बेचा है, ये आपका क्रय मूल्य था और ये आपका विक्रय मूल्य था। तो आप सीधा सीधा कहो सर 1 का नुकसान 5 के ऊपर में, और 1/5 कितना होता है? 20%। यानी यहाँ पर नुकसान कितने का हुआ है? 20%। आपको इतना लिखना आना चाहिए, आपको इतना लिखना आना चाहिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और इतनी फास्ट अगर आपकी कलम नहीं चल सकती तो सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल ना करें। 40% मेरे भाई हिस्से पर 20% का नुकसान है। फिर क्या कहा गया? 36% वस्तुओं को इसके लागत मूल्य के आधे पर बेचा गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 36 सामान जो है आधे पर तुमने बेचा है। आधे का मतलब क्या हो गया? 2 रुपए की वस्तु थी, तुमने 1 में बेचा है, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है कितने का नुकसान हो गया? 1 का हो गया। कितने पर हो गया? 2 पर। और 1/2 क्या होता है? 50% का लॉस भाई, यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, इतने के लॉस पर हो। और शेष को इसके मूल लागत मूल्य पर बेचा है। किसी वस्तु को जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। कितने आर्टिकल है? तो मेरे भाई यहाँ पर शेष आर्टिकल है। 100 में से मेरे भाई 40 और 36 निकल गए, 76 निकल गए, यानी शेष आर्टिकल है कितने तुम्हारे? तो शेष आर्टिकल तुम्हारे 24 हैं। तो प्रश्न के अनुसार जैसा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, ठीक है, तो उसमें यह था कि 40 वस्तुओं को 20% के आपने नुकसान पर बेचा, 36 वस्तुओं को 50% के नुकसान पर बेचा, शेष को एकदम ना लाभ ना हानि, एकदम 0% पर बेचा। तो मेरे भाई आपका टोटल मामला यहाँ पर क्या बन रहा है? टोटल मामला यहाँ पर क्या बन रहा है? तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई वहीं हम एवरेज वाला कंसेप्ट अगर अपनाएं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे -20 का 4 गुना गुरुदेव, यहाँ पर -80 हो जाएगा। -50 का 36 × 180, 1800 हो जाएगा। खैर इसको गुना करोगे तो ये तुम्हारा 0 ही आएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? पूरा पूरा मेरे भाई 100 हो जाएगा। 1800 में मेरे भाई यहाँ पर ये 1880 हो गया। और एक सेकेंड, ये मेरे भाई 4 दूनी 800, 800 हो जाएगा ना, यहाँ पे 800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 800 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा 4 इंटू मेरे भाई ये 800 हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये 800 हो जाएगा तो आप बताओ, 1800 और 800 मेरे भाई यहाँ पर 2600। और अगर हम 2600 को मेरे भाई यहाँ पर क्या करें? 100 से भाग करें तो पता चलेगा सर टोटल लॉस हमारा 26% का है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना भाई। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो इस तरीके से हम इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बना सकते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने रखे हैं, एकदम मज़ेदार मज़ेदार मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा आपका। चलिए आप इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बनाइए, इसको ट्राई करिए। पूरा वक्त हम आपको दे रहे हैं 1 मिनट का, इसको पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, ट्राई करने के लिए। चलिए बनाइए, दिमाग लगाइए जितना दिमाग है आपके पास में, ठीक है, प्रयास करिए भाई, प्रयास करिए। सर क्या बुक में जितने चैप्टर है उतने ही पढ़ाएंगे इस बैच में? बात बुक में जितने चैप्टर है उतने पढ़ाने की नहीं है, बात आपके सिलेबस में जितना है हम उतना पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में जितना है मेरे भाई यहाँ पर आपका एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर देखने के चक्कर में क्लास भूल गया, बहुत बढ़िया बात है। आज की क्लास में अगर मानो किसी को किसी भी सवाल में डाउट है ना,
एक बार उन सवालों को दोबारा ज़रूर मेरे भाई यहाँ वीडियो चला करके देख लेना। ठीक है, अभी इस क्लास के तुरंत बाद यहाँ पर एक बार और देख लेना, फ़ायदा हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, पढ़ो यहाँ सवाल क्या कहा गया। एक फल विक्रेता 150 रुपये, 90 रुपये, 75 रुपये प्रति किलोग्राम पर संतरे खरीदता है। तीन अलग अलग कीमतों पर खरीदे इन संतरे को क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में मिलाया जाता है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। प्रति किलोग्राम संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है इतने रुपए हो गए, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें इतने रुपए हो गए, इतने रुपए हो गए, इतने रुपए प्रति किलोग्राम पर आप खरीदते हो, तो ये आपकी खरीदने की कीमत है। खरीदने का मतलब आपका ये क्रय मूल्य है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया तीन अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए संतरों को मेरे भाई यहाँ पर इस अनुपात में मिलाया जाता है। कहने का मतलब 150 रुपये वाले रेट के संतरे के 4 किलो लिए हैं, 90 वाले के आपने इतने किलो लिए हैं, 75 वाले के आपने इतने किलो लिए हैं, और मेरे भाई लेने के बाद में जो है आपने इनको जो है मिला दिया और मिलाने के बाद 40% के लाभ पर बेच दिया है, तो क्या कहानी हुई होगी। तो मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। पहले तो आप यहाँ पर जो है अपना पूरा पूरा ये देखो कि कुल आपने मेरे भाई खरीदा कितना है, जेब से खर्च कितने किए हैं। ठीक है, तो ऐसे मान करके चलो कि 150 रुपये के आपने 4 किलो संतरे खरीदे हैं। उसके बाद में आपने यहाँ 90 के मेरे भाई 5 किलो संतरे खरीदे हैं आपने, और उसके बाद में यहाँ 75 के आपने 6 किलो संतरे खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं मेरे भाई? 6 खरीदे हैं। 15 चौके मेरे भाई यहाँ पर 60 हो गया, 9 पचे मेरे भाई यहाँ पर 45 हो गया, और 7 छक 42, 6 पचे 30, ये 45 हो गया। 900 और 600 1500। तो हमने खरीदा कितने का है मेरे भाई? यहाँ पर खरीदा हमने 1500 का है। खरीदा हमने कितने का है? तो मेरे भाई 1500 का है। अब सवाल में यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सर हमने जो है 40% के लाभ पर बेच दिया है। तो अगर हमने बेचा है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये जो है 1500 ना, ये खरीदने की कीमत है, मतलब अपने आप में 100 का मान है, और हम 40 के लाभ में बेचेंगे, यानी हम इतने के मेरे भाई बेचेंगे। अगर इतने बेचेंगे तो 15 चौके 60, 15 कम 15 6 21, मतलब हमने इतने में बेचा है। सारे के सारे संतरों को हमने इतने में बेच दिया है। लेकिन एग्जामिनर है बदमाश, वो आपसे यहाँ पर ये पूछ ही नहीं रहा कि भैया तुमने सबको कितने में बेचा है। उसने ये पूछा अगर मैं 1 किलो का रेट निकालना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा। यानी अगर वो ये चाहता है कि भैया उसका 1 किलो का यहाँ रेट आ जाए, 1 किलो का रेट आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये तुम्हारा टोटल मेरे भाई कॉस्ट है, और इस टोटल कॉस्ट को यहाँ पर जो है इसमें कितने किलो खरीद के लाए हो? 6, 4, 10, 5, 15। कितना किलो लाए हो मेरे भाई? 15। तो तुम इसको 15 से भाग कर दो, तुम्हारा 1 किलो का रेट आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 140 रुपये। 140 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कह भी दो कि प्यार है। सी फॉर यहाँ पर क्या होगा? कह भी दो कि प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये हमारा जो है ये सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर अंतिम एकदम जो है 70 नंबर सवाल इसी तरह पर है, आप एक बार इसको भी पढ़िए। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक डीलर 100 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये के किलोग्राम की दर से सूखे फूल खरीदता है या फल खरीदता है। वह वजन के हिसाब से इतने के अनुपात में मिलाता है और फिर 50% के लाभ पर बेचता है। प्रति किलोग्राम किस कीमत पर बेचेगा? तो यहाँ पर पहले तो सेम तरीके से मेरे भाई जैसे पीछे निकाला था वैसे ही यहाँ पर कुल क्रय मूल्य निकाल देंगे। आप ये बताइए 100 रुपये के हिसाब से भाई ने हमारे 3 किलो खरीदे। उसके बाद में मेरे भाई 80 रुपये के हिसाब से भाई ने हमारे 4 किलो खरीदे। उसके हिसाब से मेरे भाई 60 रुपये के उसने यहाँ पर 5 किलो खरीदे। तो अगर हम देखें तो 300, 300, 600 और मेरे भाई यहाँ पर 320, तो कुल मिला करके 920 हो जाएगा। 300, 300, 600 और 320, 920। तो हमने खरीदा कितने का? 920 का। खरीदा कितने का? 920 का। अब कहा गया 50% के लाभ पर बेचते हैं, तो हम बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? सर ये 920 जो है अगर अपने आप में 100 का मान है, तो हम इसे मेरे भाई बेचेंगे 50 के लाभ यानी 150 में। सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे? 15 का 2 गुना 30 का 0, 3 हाथ में 15 9 135 और 3 हमारा इतने का, यानी हम इतने बेचेंगे। बट ये तो सर कुल विक्रय मूल्य है ना, आपको 1 किलो का चाहिए। तो अगर आपको 1 किलो का चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करोगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये जो है हमारा टोटल का वैल्यू है 1 किलो का निकालने के लिए 5 4 9 3 12 से भाग करेंगे। 12 का 1 गुना 12 हो जाएगा 18, 12 कम 12, और मेरे भाई यहाँ पर ये 5 बार में 115। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। डी फॉर देवसेना क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बड़े आसानी से आप मेरे भाई बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको बना करके लेकर के आइएगा। ये क्वेश्चन 71 नंबर हम आपको ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, इसको बना करके आइएगा, तब उसके बाद में हम अगली क्लास में
टाइप नंबर 9 जो है हम आपको पढ़ाएंगे। सीपी हम आपको सेम पढ़ा दिए थे, एसपी हम आपको सेम जो है वो अगली क्लास में हम आपको कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। हमारे नितिन भाई बोलते हैं सर जी सिलेबस कब खत्म होगा? मेरे भाई अभी जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए हैं सिलेबस को स्टार्ट किए हुए, तुम खत्म करने की पहले बात कर रहे हो यार। पढ़ो तो सही। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास में सब बता दिया था कितने टाइम में खत्म होगा और क्या होगा, सब कुछ बताया, कोई भी चीज़ नहीं छुपाई है, तो फिर आप यहाँ पर जो है क्यों ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, चलिए तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप लोग जो है सवालों को बना लीजिएगा, बाकी आराम से करेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। और आज के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है इतना काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर किताब से प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जो किताब हमने बता रखी है उसको आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से उससे प्रैक्टिस करते रहना है, पेपर में आप ही के पूरे नंबर आएंगे, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई। ठीक है।